Please. Okay, in which case there are three Susie also, Susie and then ma'am and Let women speak. सर 1 मिनट अगर आप परमिट करें प्लीज नहीं 1 मिनट बात सुन लीजिए मैं प्लीज बाद में दे दीजिएगा, रिटर्न दे दीजिएगा प्लीज। आप देखिए ना, टाइम नहीं है ना, प्लीज। You would have loved. Sachu Ramalingam, my intervention is to do with the violence, sexual assault and to the extent of rape, especially with focus with visually impaired women, be it blind or low vision. The issue here is the person may not or is in many circumstances not able to identify the person. So they needs to, the person who has done that act. जो ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड विमेन अगर उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट या रेप हुआ है तो बहुत बार उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उसके वजह से भी बहुत सारे लूप होल्स रहते हैं। सो द एक्ट शुड हैव सच सम gaps. In this respect, Section 54A of the Criminal Procedure Code has been amended last year, and all persons with disabilities can identify the accused in any manner which they like, and the process is to be videographed. So, with regard to that specific concern, while overall things, I would just want to bring that to your attention. The amendment हो चुका है इस point पे. I think Susie. So, yeah. ये जो बलात्कार की घटनाएं होती हैं इसमें जो साइन लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही है इसमें क्योंकि उनकी जब लैंग्वेज ही रिकॉग्नाइज नहीं है, अगर किसी ऐसी महिला के साथ या लड़की के साथ कुछ भी दुष्कर्म होता है तो उनको वो कैसे दर्ज कराए, ये समस्या हम लोग सभी समझ रहे हैं और इसके बारे में बात की जाती है। लेट डाउन है जिसमें उनकी कम्युनिकेशन कैपेसिटी के हिसाब से पुलिस उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, मैजिस्ट्रेट उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और उनका इंटेरोगेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, सब उनकी डिसेबिलिटी को देखते हुए उसके उनके कम्युनिकेशन लेवल से और उनकी जो लैंग्वेज है जिसमें वो कम्युनिकेट करते हैं उसके हिसाब से होगा। ये क्लियरली इन जनरल फॉर विमेन अंडर द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट भी है एंड अंडर द एक्ट अंडर द स्पेशल एक्ट फॉर चिल्ड्रन उसके अंदर भी सेम प्रोविजन है। तो दैट इज अ प्रोसीजरल थिंग दैट इज ऑलरेडी वो पहले से हमारे क्रिमिनल अमेंडमेंट में है, हमको इसको यहाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। Also, we have a section on access to justice. So, if there are questions with regard to court procedure, we can go to that. If there are any other questions, please. One second. This is regarding women with psychosocial disabilities because they are they're not considered. Even the doctors are sedating the women and they are sexually exploiting them and they have no say in this matter. The other thing is that they also have no say in consent to ECDs being given and also in cases of law with divorce. And the other thing is that about women with disabilities, it can be any disabilities, they are many times sold and there is a lot of trafficking happening and they are married off just for money. जो महिला के ऊपर जो बलात्कार हो रहा है, जब भी हो रहा है हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तो तब भी हमको जो एप्लीकेशन देना पड़ता है वहाँ पर वो रखते नहीं है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? तभी हमको बहुत दिक्कत होता है ना, हम कहाँ जाएंगे? हम ये वाला इशू हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे जब हम एक्सेस ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक है? आई थिंक अंजलि वांटेड टू मेक अ पॉइंट। और मैम ये जो बलात्कार हो रहा है जिसके ऊपर जो कर रहा है जो उसको दंड दिया जा रहा है तो पनिशमेंट वो थोड़ा ज्यादा होने से वो ठीक होगा क्योंकि वो मैम ये प्रोसीजर की बात है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर की बात है जो क्रिमिनल एक्ट में आ गई है, उसकी हायर पनिशमेंट पहले से उसमें लिखी हुई है। अब मैं अंजलि से रिक्वेस्ट करूंगी, अंजलि एक पॉइंट बोलना चाह रही थी, दैट विल बी द लास्ट पॉइंट विल बी टेकिंग फ्रॉम द फ्लोर। No, I will just
just like to make a request to Lumta sir that the male participants be allowed to speak what they wanted to speak, because that's again a very big gender, insensitivity. And gender is not only women, so we want to hear from the men what is their perception and what they want to tell, sir. Yeah. So we want the men to hear, because the women cannot deal with the women issues. We need the male counterpart to deal our problem. Sir, please. Yeah, and I will request the friends here who are male, please put forward your point to the point. Just one point. Yes, Anjali. Yeah, just one point about the property rights which has been raised. Yeah. Property rights के बारे में 2011 में जो दिया गया है, वो सिर्फ persons को लेके है, women को लेके नहीं है. It has to be very specific about the property rights of women with disabilities. No, even that's what I was saying, that even 2011 में भी property rights को उतना अच्छा से उसमें persons को highlight किया गया है, तो women पे डालूट हो गई है, तो वो डालना जरूरी है. Absolutely. Yeah, can you hear me? Yes, friends, please. One minute, please. No, only 2-3 हाँ प्लीज मैं इसको प्लीज नेगेटिव वे मत लिया जाए. वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन विद डिसेबिलिटी. ओके, इट्स अ फैक्ट, एवरीबॉडी नोस पर्सन विद डिसेबिलिटी इज अ क्रॉस कटिंग इशू. Cross-cutting issue. Okay. Yes, person with disability will be child. He may be young, he may be old age. Yeah. He may be male, he may be female. Yes. She may be female. He may be Hindu, Muslim, Sikh, Islam. He may be. Please, let me clear, please. He may be. No. SC. Can you move on from giving examples? We've understood what you're saying. It's cross-cutting. Can we move on from there now? So what I'm saying, कि अभी जितनी बार जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज की बात हुई है, उसमें आपने अगर देखा होगा तो डॉरी की बात हुई है, रेप की बात हुई है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन जो होता है. मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इन सभी के बारे में, रेप के बारे में, डॉरी के बारे में, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में सबके बहुत अच्छे एक्ट बने हुए हैं. और उसके अंदर जो क्रिमिनल उसमें जो प्रोविजन है, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन है. उसमें हम सबको वुमेन विद डिसेबिलिटी और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को ऐड कराना चाहिए. तो क्या होगा कि उसमें बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा उसमें, रादर कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में ये सारी जो प्रॉपर्टी की बात है, अपने रेप की बात है, ये सब चीजें हम अलग से मेंशन करें. Thank you so much. Can we move on to the next speaker? यही तो सुनना बहुत जरूरी था. Now, I think friends, we don't, if you want to discuss this, we can discuss it for 2 days. Right? This very issue. No. Yes, hearing impaired girl, please. Doctor, hearing impaired girl, then Doctor, you and then Rajiv. सर मैं एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के मैं कम्युनिटी लोग जहाँ सबसे ज्यादा आपदा आई थी, उस आपदा का कहानी बता रहा मैं कि उत्तराखंड में विकलांगों को लिए आपदा में कुछ भी नहीं मिला, जबकि हमारे 12 मेरा उत्तराखंड का जो खरीद है उसमें 12 आदमी मेरे खत्म हो गए थे. तो मैंने गलत कमिश्नर को लिखा और विकलांगजन को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, उसमें अभी तक विकलांग को कोई भी मुआवजा नहीं मिला. तो क्या हम क्या अपेक्षा करते हैं? आप एक बात बताइए, आप केवल ये बताइए कि वीमेन विद डिसेबिलिटी वाले इशू पे, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी वाले इशू पे इस बिल में क्या खामी है, बस. अगर आपको कोई सजेशन देना है, जो बातें हो चुकी उसके अलावा. नहीं, ये इशू अलग है, ये इशू हम देखेंगे आपका. वी विल कम बैक टू दिस. रम्या, हेलो. No, Ramya, hearing impaired. Let me talk about the women with
with disability, especially for women with deafness. When the woman, accused of the rape, when she went to the police station, and the police was not able to understand what the deaf woman is trying to tell. So the woman is calling the interpreter, but the interpreters are afraid to go to this police station because of it can be blamed to interpreters also. The criminal people who are already accused her are blaming to interpreter because they are taking advantage of interpreter because they want to treat him to interpreter. But interpreter has no protection to go to the police station. Yes, okay. Right. Thank you. Good point made. Last year, ma'am. Yeah, ma'am. No, I'm going to the front row, please. Pawan has some point. हाँ जी. मैं मंजू बिहार से यहाँ पे सारे इश्यू जुड़े महिलाओं के बारे में एक इशू रखना चाहती हूँ. जैसे वैसी महिलाएं जो घर से और समाज से जब प्रताड़ित की जाती हैं तो वो